और बुलेटिन में बड़ी खबर का रुख करेंगे। पूरे उत्तर भारत में हाड़ कपा देने वाली ठंड सामने आ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। जहां दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का कहर जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शीतलहर और कोहरे के चलते यूपी में स्कूलों को बंद किया गया है। जहां यूपी में कक्षा 8वीं तक के स्कूल 18 जनवरी तक बंद रहेंगे। तो बड़ी अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार उत्तर भारत में घना कोहरा, बढ़ती ठंड के कारण अब स्कूलों को बंद किया जा रहा है। और आपको अहम जानकारी देते चले दर्शकों, उत्तर प्रदेश में कक्षा 8वीं तक के स्कूलों को अब 18 जनवरी तक बंद किया गया है। पहले देखिए ये सूचना सामने आई थी कि स्कूलों को तो 6 जनवरी तक बंद किया जाएगा, लेकिन अब शीतलहर का प्रकोप जारी है, ठंड बढ़ती जा रही है, ठिठुरन, हाड़ कपा देने वाली ठंड है। और इसी के मद्देनजर अब स्कूलों को 18 जनवरी तक बंद किए जाने का निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरे उत्तर भारत में हाड़ कपा देने वाली ठंड, लोग हीटर अलाव के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और बता दें आपको, घना कोहरा छाया हुआ है और लगातार कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में तो धुंध भी देखा जा रहा है, जहां पर वायु प्रदूषण की गुणवत्ता खराब होने के कारण विजिबिलिटी बिल्कुल लो नजर आ रही है। और देखिए ठिठुरन और बढ़ती कपकपी से अब स्कूलों को बंद किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। आदित्य बधावन हमसे जुड़ चुके हैं और दिल्ली से कामेश्वर शर्मा। आदित्य, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बताइए, स्कूलों को पहले 6 जनवरी तक बंद किया गया था, लेकिन इतनी ठंड बढ़ गई है कि अब ये तारीख बढ़ा दी गई है। क्या पूरी जानकारी आदित्य? दिल्ली में काफी इस समय बिल्कुल ठंड का पूरी स्थिति बन रखी है। हम देखते हैं किस तरीके से दिल्ली में हर साल हम देखते हैं जनवरी के महीने में एक कपकपाती ठंड दिल्ली वालों को झेलनी पड़ती है और काफी अन्य तमाम दिक्कतों का दिल्ली वालों को सामना करना पड़ता है। दिल्ली वालों को इस समय दोहरी मार पड़ रही है। एक तो बहुत ज्यादा कपकपाती ठंड है और उसके ऊपर से प्रदूषण, जो हवा की गुणवत्ता है, काफी खराब हो रही है दिल्ली में। तो ये दोनों फैक्टर जो है, हमने देखा अभी बीते दिनों में कुछ ग्रैप रिस्ट्रिक्शंस हटी जरूर है, लेकिन उसके बाद भी जो है प्रदूषण की स्थिति वैसे ही बनी पड़ी है। हॉस्पिटलाइजेशन इंक्रीज हो रही है। कोहरे की वजह से काफी ट्रेन्स और फ्लाइट्स कैंसिलेशन हो रही हैं, डिले हो रही हैं। तो काफी जो है यात्रियों को भी काफी जो है दिक्कतें आ रही हैं सामने। तो अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन द्वारा इस पर क्या कदम उठाए जाते हैं। ठीक है आदित्य। अनिल चौधरी गाजियाबाद से भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले मैं रुक करूंगी कामेश्वर जी का। शिमला से लाइव बने हुए हैं। कामेश्वर, शिमला में क्या स्थिति है? वहां पर तो और बर्फबारी देखी जा रही होगी, पूरी जानकारी बताइए दर्शकों को। जी, अगर हम बीते दिन की बात करें, जिस तरीके लाहौल स्पीति के कोकसर, कौमिक और केलांग की ऊंचाई वाली क्षेत्रों में, और इसके अलावा जिस तरीके शिमला दर्रा और रोहतांग टला में बर्फबारी देखने को मिले, इसके चलते जो देखा जा रहा है पूरे समूचे प्रदेश में ठंड की लहर है। प्रदेश की बात करें तो 5 शहर ऐसे हैं जहां पर माइनस में तापमान चल रहा है। इसके अलावा लगभग 19 शहर ऐसे हैं जहां पर 5 डिग्री से कम तापमान चल रहा है। इससे अगर देखा जाए, सुबह और शाम के समय कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। जबकि हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें, खासकर बिलासपुर और मंडी में येलो अलर्ट कोहरे का दिया गया है, जो कि सुबह 10 बजे तक वाहन चलाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और खासकर जो देखा जा रहा है, जो येलो अलर्ट है, ये करीब 4 से 5 दिनों तक दिया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए, आज आईएमडी के अनुसार खासकर लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है। जबकि बीते दिन भी लाहौल स्पीति के अधिकांश क्षेत्र, जिसमें हम रोहतांग की बात करें, श्रृंखला दर्रा की बात करें, कोकसर, कौमिक और कुक्कम श्रेणी में बर्फबारी देखने को मिली। इसके पश्चात जो पूरे समूचे प्रदेश में ठंड है। और अगर देखा जाए, पहली बार जिस तरीके से इस सीजन में एक बार मैं चाहूंगी कि आप एक बार तस्वीरों को दिखाइए, शिमला में कितनी ठंड पड़ रही है। एक बार तस्वीर दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं आपसे सहयोगी से चाहूंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए। जिस तरीके से हम राजधानी शिमला की बात करें तो अत्यधिक ठंड है। ये जो नेशनल हाईवे आप देख सकते हैं, जो चंडीगढ़ शिमला, यहाँ पर अत्यधिक आवाजाही रहती थी, लेकिन अभी नाम मात्र ही वाहन यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि प्रदेश में जो नए साल में जो कड़ाके की ठंड पड़ी और प्रदेश के जो ऊंचे इलाकों में शीतलहर और मैदानी इलाकों में कोहरे की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आईएमडी के अनुसार आज भी जो चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला की अधिक चोटियों, जो ऊंचाई वाली चोटी है, वहां पर बर्फबारी का
पूर्व अनुमान लगाया गया। इससे ठंड में और इजाफा होगा। वही ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, सोलन, सिरमौर जिले में घना कोहरे पड़ने की चेतावनी जारी की गई है। सुबह के समय कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम रहने की आशंका है, जिससे वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अगर देखा जाए कोहरे और शीतलहर के चलते जो प्रदेश के 5 शहरों का तापमान माइनस में चला गया है, जबकि 19 शहरों का तापमान न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया है। लाहौल स्पीति के ताबो का न्यूनतम तापमान -10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि प्रदेश का सबसे कम तापमान है। अगर किन्नौर की बात करें तो कल्पा का -4.2, कुकुमसेरी का -6.7, नारकंडा का भी -1.5 और सोलन का -0.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए आईएमडी के अनुसार जब तक पहाड़ों इलाकों में अच्छी बारिश और बर्फबारी नहीं होती, तब तक प्रदेश में शुष्क ठंड और का असर बना रहेगा और लोगों को ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। जबकि देखा जाए कुफरी का भी तापमान 0.4 डिग्री और सोयाबाग का भी 0 डिग्री और रिकांगपिओ का 0.1 डिग्री का पारा जमाव बिंदु है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है प्रदेश में अत्यधिक जो ठंड की लहर देखने को मिली, इससे सबसे अधिक जो नुकसान है इस समय फिलहाल किसानों और बागवानों को भी देखना पड़ रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए दिसंबर माह में भी लाहौल स्पीति को छोड़कर पूरे प्रदेश में वर्षा नहीं हुई है। कामेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। एक बार गाजियाबाद का रुख करेंगे। अनिल, गाजियाबाद की पूरी स्थिति बयां कीजिए जरा, क्या हालात है अभी? अनिल। देखिए, मैं आपको बता दूं पूरे हाँ जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के 35 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें कि गाजियाबाद भी शामिल है। और इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। गाजियाबाद की टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर 60 डिग्री तक जा रहा है, जो रात से अभी की बात करें तो 8 डिग्री पहुंचा हुआ है, रात 7 तक पहुंच गया था। तो आप समझ सकते हैं लगातार जो ठंड है वो अपना प्रचंड रूप दिखा रही है, जिसको देखते हुए कई कदम उठाए जा रहे हैं। चाहे रोडवेज बसेस हैं उनको डिले किया जा रहा है, क्योंकि घना कोहरा और ठंड जिस तरीके से बढ़ रही है तो कई स्टेप अब उठाए जा रहे हैं, क्योंकि तमाम रोडवेज बसेस जो हैं अपनी समय सीमा से कम चल रही हैं और कई बस तो ऐसी हैं जो रात को कैंसिल भी की जा रही हैं। दर्जनों बसेस कैंसिल कर दी गई हैं। वहीं ट्रेन की बात करें तो ट्रेन भी 1 दर्जन से ज्यादा जो ट्रेन है जो गाजियाबाद से होकर गुजरती हैं वो अपनी समय सीमा से 1 से 2 घंटा लेट चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनजीवन अब लगातार प्रभावित हो रहा है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जो स्कूल की जो छुट्टियां हैं वो एक्सटेंड कर दी गई हैं, 14 तारीख तक बढ़ा दी गई हैं। तो ऐसे में लगातार सर्दी अपना विकराल रूप दिखा रही है। लोगों को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। लोगों को समझाया जा रहा है जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें। निकल भी रहे हैं तो अपने आप को प्रॉपर ढक कर निकलें, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ठंडी नहीं बल्कि ठंड के साथ कोहरा भी है और साथ ही पोल्यूशन का जो स्तर है वो भी गंभीर श्रेणी में बना अनिल, हुआ है। बने रहिए आप, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। देहरादून से शुभम कोटनाला भी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। देहरादून की क्या स्थिति शुभम, ठंड की? जी बिल्कुल, बात करें तो मौसम की देहरादून में मौसम शुष्क है और पूरे प्रदेश भर में भी आने वाले समय में जो है मौसम शुष्क रहने की पूरी संभावना है। इसका मौसम के द्वारा पूर्वानुमान जताया गया है। हालांकि अगर हम बात करें मैदानी इलाकों की, तो मैदानी इलाकों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 9 जनवरी तक ये पूरा अलर्ट जारी किया गया है। इसमें देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, साथ ही नैनीताल, पौड़ी और चंपावत के जो निचले इलाके हैं वहां पर घना से घना कोहरा छाने की संभावना बताई गई है। लेकिन फिलहाल इस वक्त मैं राजधानी की बात करूं तो इस वक्त जो है कोहरे की स्थिति राजधानी में नहीं है, मौसम साफ है और इसके चलते जो है धूप भी खिली हुई है दोपहर तक। लेकिन दोपहर के बाद कहीं ना कहीं जो खिली हुई धूप है वो उसका असर काफी ज्यादा कम देखा जा रहा है, जिसके चलते जो है दोपहर 2 बजे के बाद से जो है तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है शुभम, आदित्य, अनिल, आप तीनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।